हाय दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए, जिसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ कि विभव का वास्तव में मतलब क्या होता है, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो मतलब को अगर जानेंगे, अर्थ इसका जानेंगे, तो सिंपल समझिए कि चार्ज के पास जो एनर्जी होती है वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ये उसका मतलब है, अर्थ है। लेकिन जब इस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि पर कूलाम चार्ज की ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल कहते हैं। क्यों पर कूलाम की बात कर रहे हैं, इसको मैं लिख करके समझा रहा हूँ। पर कूलाम की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। V बराबर W/Q अगर है, W/Q अगर जब Q को आप 1 करेंगे तभी ना V बराबर W होगा। बताइए, V बराबर W करने के लिए Q को 1 करना पड़ेगा। यानी कि जो वर्क डन होगा या जो एनर्जी होगी W, वही क्या होगी, V के बराबर होगी। कब? जब Q आपका होगा 1। इसीलिए कहा जा रहा है 1 कूलाम चार्ज की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कूलाम चार्ज को, यानी कि प्रति कूलाम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पे लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। भाई, कार्य ही एनर्जी में बदलती है, ठीक है। एनर्जी से ही कार्य किया जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को ही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अलग अलग रूप हैं। एनर्जी से कार्य होता है, कार्य से एनर्जी होती है, बात एक ही होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को, वो जो हमने काम किया वही उसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। वही क्या कहलाती है, उस बिंदु पे उसका पोटेंशियल कहलाती है। तो इसी बात को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पर कूलाम चार्ज की एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कह सकते हैं कि अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, उसका उस बिंदु पे पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ अनंत शब्द का मतलब क्या है, अनंत इसलिए कहा जा रहा है कि अनंत पे पोटेंशियल 0 होता है। इसीलिए जो डिफिनीशन होगा केवल पोटेंशियल का होगा। अगर अनंत शब्द नहीं लगाया जाता तो किसी बिंदु को अगर कहा जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाने में, तो दो बिंदुओं का विभवांतर हो जाता तब। इसीलिए अनंत शब्द का प्रयोग किया है कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। या ऐसे कह लीजिए कि अनंत का मतलब ये कि चार्ज का आने का कोई एक जगह नहीं है, कि चार्ज ट्रांसफार्मर से आ रहा है, या चार्ज आपके बैटरी से आ रही है, कि चार्ज आपके सब स्टेशन से आ रहा है, जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है। चार्ज के आने का कोई प्लेस नहीं है, कोई फिक्स स्थान नहीं, इसलिए अनंत शब्द का प्रयोग किया गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ V बराबर क्या हो गया, W/Q। एक सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस अगर यहाँ पे वोल्टेज 10, यहाँ पर पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब कि यहाँ पे चार्ज है। तो ये जो यहाँ पे चार्ज है, तो प्रत्येक कूलाम चार्ज के पास, प्रत्येक कूलाम, मान लीजिए 10 कूलाम चार्ज अगर यहाँ पे है तो हर एक कूलाम चार्ज के पास 10 जूल एनर्जी है। कितनी जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है। ये इसका मतलब होता है 10 वोल्ट का या 20 वोल्ट का या 30 वोल्ट का। ये मतलब होता है कि पर कूलाम चार्ज की ये एनर्जी को सीधा समझो ना यार, जो पोटेंशियल होता है पर कूलाम चार्ज की एनर्जी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। धन्यवाद।